नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिक्रूट CN08 2024 जो जनवरी 2025 में नोटिफिकेशन आया था, इसके रिगार्डिंग अभी भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है और इस बीच यहाँ पर जो हाई कोर्ट का अंतिम ऑर्डर है वो सामने आ चुका है। शुरुआती मामला आपके कैट में गया था और कैट ने जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया है इस पर रोक लगाने से मना कर दिया था। तो जो याचिकाकर्ता है वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया और मामला है लास्ट सुनवाई हाईकोर्ट को 28 जुलाई 2025 को होती। तो इस सुनवाई के सारे पॉइंट बताने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा फिलहाल क्या स्थिति है ग्रुप डी के केस, क्या अभी भी स्टे हैं या फिर नेक्स्ट हियरिंग कहाँ पर होगी, हाई कोर्ट में होगी, कैट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, इसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे मोटे तौर पर आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखिए, जिनका टेक्स्ट बुक पास एक्सपायर हो रहा है, जो पहली बार टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना चाहते हैं ना, इससे बड़ी डील अब तक तो मैंने नहीं देखी है। 14 और 15 अगस्त को रेडी रहेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो, सबसे कम प्राइस में मिलने वाला। साथ ही बड़ी डील ये है, यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो 14 अगस्त डेट लगते ही, मतलब 13 अगस्त खत्म होते ही जो 14 अगस्त नाइट को लगेगी ना, वहाँ पर 12 से रात को 1 बजे के बीच में आप पास प्रो लेते हो, उस केस में 1 साल की वैलिडिटी नहीं, आपको इसी प्राइस में 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो इंतज़ार कीजिएगा 14 अगस्त मिडनाइट। ध्यान देना, इस हेतु आपको कूपन कोड में TTG के यूज़ करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी जो कैंडिडेट चाहते हैं रेलवे के 2024 में हुए एग्जाम्स के साइंस के सारे 1500 क्वेश्चंस, NTPC ग्रेजुएट के 47 सेट के 1900 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। अब अपन केस को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 28 जुलाई का ऑर्डर है, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है आपके समक्ष, हिंदी में ये ऑर्डर रख रहा हूँ, वैसे इंग्लिश में आया। आपको पता है केस यहाँ पर रेलवे के खिलाफ है और मुख्य जो याचिका करता है उसमें निरंजन कुमार और अन्य भी यहाँ पर शामिल हैं। तो ये वकील वगैरह शुरुआती नाम है और इसमें ये जजमेंट निर्णय लिया गया है, आप देख सकते हो डबल बेंच में आपका जजमेंट आया है। और बाकी बैकग्राउंड इसकी पृष्ठभूमि देखें, मामला क्या है। तो याचिकाकर्ताओं ने, यानी जो ITI वाले पक्ष के जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके 14 फरवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। यानी कैट में जो 14 फरवरी 2025 को ऑर्डर आया था ना, इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। और ये आदेश क्या था आपको बता दूं, 14 फरवरी 2025, तो 14 फरवरी का आदेश ये था कि भर्ती पर रोक है ना, कैट ने इस मांग को खारिज कर दिया था 14 फरवरी को, ठीक है। यानी भर्ती पर रोक नहीं लगाएंगे, कैट ने कहा था। क्यों कहा था वो बाद में देख, इसलिए जो याचिका करता है वो आगे हाई कोर्ट में किस लिए आए, चुनौती देने के लिए कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगानी है। अंतरिम रात की बात कर रहे थे जो कैट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2025 को अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें प्रतिवादी पक्ष के वकील का बयान रिकॉर्ड किया गया। प्रतिवादी पक्ष के वकील यानी रेलवे के वकील, उनकी किया गया कि अगली सुनवाई तक कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अब रेलवे ने, हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2025 के ऑर्डर में ये आदेश दे दिया था, एक तरीके से भर्ती पर स्टे लगा दिया था। इस बीच कैट ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया और वापस जो कैट में सुनवाई होनी थी मार्च में, उसको कैट ने स्थगित किया और अनिश्चित तारीख तक उसको टाल दिया कैट ने। ये जो 2 मई 2025 का आदेश है कैट का, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑर्डर, ये आप बात कर रहे हैं 28 जुलाई 2025 के ऑर्डर की। तो इसमें यहाँ पर हाईकोर्ट का क्या आदेश आया, फिलहाल हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं। जो याचिका है इसका निपटारा करते हैं। काफ़ी महीने ये हाईकोर्ट में रहा मामला। प्रतिवादी पक्ष का बयान कि भर्ती नहीं होगी तब तक लागू रहेगा, यानी भर्ती पर स्टे तब तक लागू रहेगा जब तक OACAT में लंबित है। यानी सबसे पहले जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो आपकी कैट में आई थी, तो कैट में जब तक मामला लंबित है तब तक भर्ती पर स्टे रहेगा। कैट में जैसे ही मामला लंबित नहीं रहेगा, निर्णय आ जाएगा, तो भर्ती पर स्टे भी हट जाएगा। अब OA की सुनवाई 18 अगस्त 2025 को तय की जाए। ये हाईकोर्ट ने कहा था कि कैट में नेक्स्ट हियरिंग होनी चाहिए 18 अगस्त 2025 को। अब मैं कैट की वेबसाइट पर जाता और देखता हूँ एक्चुअली हियरिंग अब कब है कैट में, जो हाई कोर्ट ने कैट को आदेश दिया था और ये भी कहा था कि सभी पक्षकार उस दिन कैट के सामने उपस्थित रहें। तो ये कैट का आपका पेज हो जाएगा।
इसमें आपकी बात हो रही है स्टेटस पेंडिंग है और प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्टेड ऑन। अब हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इन्होंने एक्चुअल में इसको 18 अगस्त को ही लिस्ट किया है केस को। कब? 18 अगस्त को आपकी नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है कैट में, जो अनिश्चित काल के लिए आप लास्ट कैट का ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो 2 मई 2025 का है, जिसमें इन्होंने साइन डी यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। ये आप देख सकते हो साइन डाई, और अभी फिलहाल यहाँ पर डेट इन्होंने तय कर दी। अब अपन कैट का पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे कि कैट में जो पहले मामला गया था तो कैट ने क्या पक्ष रखा था अपना, क्योंकि अभी आप हाईकोर्ट का एक्चुअल में ऑर्डर देखेंगे ना, उस ऑर्डर में एक तो ये कहा कि कैट में 18 अगस्त को सुनवाई होगी और एक्चुअल में हो भी रही है, होने वाली है। ओए में सभी दस्तावेज पूरे हो चुके हैं, जो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है यानी जो प्रतिवादी पक्ष है याचिकाकर्ता है उन दोनों ने डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहले ही जमा हो चुके हैं। कैट 1 महीने के अंदर मामले का निपटारा करने की कोशिश करें, ये हाईकोर्ट ने कैट को ऑर्डर दिया कि भाई 1 महीने के भीतर इसका निपटारा हो जाना चाहिए। तो 18 अगस्त सुनवाई है, हो सकता है नेक्स्ट एक आध और डेट मिल जाए तो 18 सितंबर तक आपका हो जाना चाहिए मामला। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल एप्लीकेशन का फैसला कैट अपने आधार और मेरिट पर देगा, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित नहीं होगा। ये विशेष पॉइंट है जहाँ पर जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैट ने ऑलरेडी पहले भी अपना निर्णय दिया था जिसमें भर्ती पर स्टे लगाने से मना कर दिया, और उस ऑर्डर को मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, कैट का रुख बताने वाला हूँ। इस बीच यहाँ पर याचिकाकर्ता का प्लान है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि जो हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, एक तरीके से भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और फिर मामला कैट में भेज दिया है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कैट अब जो सुनवाई करेगा ना नेक्स्ट हियरिंग डेट को, वो शुरुआत से करेगा। यानी कैट के लिए यहाँ पर ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस लेते हुए ये काम कर रहे हैं, नहीं। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा भी इसी आदेश के साथ कर दिया। अब हाईकोर्ट में ये मामला लंबित नहीं है, तो एक तरीके से भर्ती पर रोक फिलहाल जारी रहेगी हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। कैट को 18 अगस्त 2025 से सुनवाई शुरू करने का आदेश है। कैट को कोशिश करनी है कि 1 महीने में फैसला, और हाईकोर्ट ने केस खत्म कर दिया, फैसला कैट करेगा। और साथ ही साथ ये भी पॉइंट है, कैट अपने मेरिट के बेस पर करेगा, हाईकोर्ट का इस ऑर्डर से ये रेफरेंस लेते हुए मामले का निपटारा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि कैट अपनी मेरिट के बेस पर इसका निपटारा करेगा। अब कैट की क्या मेरिट है, कैट का क्या पक्ष है, वो जानते। तो कैट ने जब भर्ती स्टे रोक लगाने से मना कर दिया था, वो ऑर्डर है ये 14 फरवरी 2025 को। इस ऑर्डर को जब आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर डिटेल में इन्होंने वर्णन किया है, तो ये इंग्लिश में आपको हिंदी में शॉर्ट में बता देता। ये 14 फरवरी का आदेश है और शुरुआती मामला कैट में गया, जिसमें 4 आवेदक थे, पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, जो रेलवे ग्रुप डी, और इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए बात हो रही थी, केवल ITI योग्यता हो। और पहले योग्यता आपको पता है 10वीं प्लस ITI मैंडेटरी थी, और बाद में ये जो ऑर्डर आया है इसमें 10वीं पास या ITI की गई है। तो आवेदकों का याचिकाकर्ता का तरह के इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और ITI धारकों के मौके घटेंगे। अब रेलवे का इसमें क्या पक्ष रहा आपको पता है, जब कैट में मामला ये गया था तो रेलवे ने क्या कहा, रेलवे का रूल नंबर इन्होंने बताया 123 IREC के तहत रेलवे बोर्ड को योग्यता तय करने का पूरा अधिकार है। 2 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर सभी लेवल 1 पोस्ट के लिए 10वीं या ITI या इक्विवेलेंट या NSE को मान्यता दी गई। ITI धारक अब भी पात्र, ये रेलवे ने कहा कि ITI धारक को हम बाहर नहीं कर रहे हैं, किसी को तत्काल नुकसान नहीं हो रहा, ये रेलवे ने कहा। क्यों कहा रेलवे ने, क्योंकि जब याचिकाकर्ता हैं वो बात कर रहे थे कैट में भर्ती पर रोक लगाने की, अब रोक लगाने की बात कर रहे थे तो रेलवे ने अपना पक्ष रखा कि तत्काल अभी जो चल रही प्रक्रिया इसमें किसी को नुकसान नहीं है, इसलिए अंतरिम रात यानी रोक नहीं लगानी चाहिए। रोक लगाने से लाखों अन्य उम्मीदवारों का नुकसान होगा। ये कैट में जो मामला था उस केस में रेलवे का बयान है। 6th सेंट्रल पे कमीशन ने भी 10वीं या ITI को न्यूनतम योग्यता के रूप में स्वीकार किया था। अब आवेदकों की मांग क्या है, याचिकाकर्ता जो पहले के वादों या प्रथाओं का पालन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रेफरेंस भी दिया। 22 फरवरी 2025 अंतिम तिथि होने के कारण भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए। उस समय जब मामला फरवरी में आदेश चल रहा था तो लास्ट डेट से पहले ये बात हो रही थी। अब यहाँ पर कैट ने क्या आदेश दिया, मामला PIL जैसा है, कैट ने कहा मामला PIL जैसा है, आवेदक खुद पात्र है, बाहर नहीं हुए, तो ITI वाले पात्र हैं, बाहर नहीं हुए, ये कैट ने कहा है। रेलवे को पॉलिसी यानी नीति बनाने का अधिकार है, ट्रिब्यूनल इसमें दखल नहीं देगा। यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की है कैट ने कि रेलवे यहाँ पर पॉलिसी बनाने का अधिकार रखता है, वो इसमें बदलाव कर सकता है, हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे।
आवेदकों का कोई व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। आवेदकों का ये कैट ने कहा है। अंतिम रात यानी भर्ती पर रोक की मांग खारिज की थी उस समय कैट ने, और अगली सुनवाई यहाँ पर दी थी। बाद में रेलवे ने इसमें 3 वीक का और समय मांग लिया था अपना रिटर्न रिप्लाई देने का, और आदेश की कॉपी तुरंत यहाँ पर दी गई थी। तो कैट का यहाँ पर आप देख सकते हो क्या रुझान रहा है। अब मामला वापस कैट में गया है, जहाँ पर ये बात हो रही है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर से आपका निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसी पॉइंट के कारण है। अब जो याचिका करता है पिटिशनर है, विशेषकर बात कर रहे हैं अपन आईटीआई वाले आवेदकों की, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। वहाँ पर क्या अपडेट आता है, जैसे ही केस लिस्ट होगा आपको अपडेट टेलीग्राम पर दे देंगे। और फिलहाल आपके लिए नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है, 18 अगस्त है, कैट अपना निर्णय देगा। अब जो आपने थंबनेल में देखा है चीज़ें कि कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, देखिए जो ये ऑर्डर लास्ट आया है 28 जुलाई का, इसमें आपकी भर्ती पर फिलहाल रोक है। यानी जब तक कैट में ये मामला है सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रोक रहेगी। अब कैट में इसकी सुनवाई 1 महीने के भीतर होने की बात कही है। तो 18 अगस्त को लिस्ट हुआ है, हद से हद 18 सितंबर तक आपका निर्णय आ जाएगा एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर। अब क्या कैट क्या निर्णय देता है ये अभी नहीं कह सकते हैं फाइनली। वैसे पहले का जो रुख था कैट का, उसमें कैट ने भर्ती पर स्टे लगाने से मना कर दिया था। तो स्टे तो आई थिंक 1 महीने से आपका हट जाएगा जैसे ही कैट अपना अंतिम ऑर्डर पास कर देगा। स्टे हटेगा तो अभी जो एनटीपीसी के आपको पता है अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 9 सितंबर तक तो वैसे भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हैं। उसके बाद मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो CN नंबर 07/2024 के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो ये ज़्यादा दिन एग्ज़ाम नहीं चलेगा, 2-3 दिन हद से हद हो जाएगा। मुख्य एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का रहेगा जो लगभग 1 महीने प्लस चलने वाला है। तो सितंबर में जब रोक हट जाएगी तो नेक्स्ट प्रक्रिया आपके एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट फिर जाते हैं याचिकाकर्ता और वहाँ पर रोक वगैरह नहीं लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ से फिलहाल लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, या तो नवंबर में या फिर दिसंबर में या फिर दोनों मंथ, क्योंकि एग्ज़ाम लंबा चलने वाला। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। यानी आपके पास अभी भी 2 माह पड़े हैं, ये मान के चलिए। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप 2026 तक खींच के लेके जा रहे हो। पहले तो बीच में क्या था कि एसएससी के वेंडर और आपके रेलवे का वेंडर सेम था टीसीएस, इसलिए एग्ज़ाम साथ में नहीं हो पा रहे थे। अभी पैरेलल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, साथ साथ में रेलवे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पर जैसे ही ये मेजर एग्ज़ाम टीसीएस का एनटीपीसी का खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे ग्रुप डी की। यदि स्टे एज पर हाईकोर्ट ऑर्डर सितंबर में हट जाएँ, जब कैट अपना मामला स्थिति स्पष्ट कर दें, फिर आपका फॉर्म स्टेटस आ जाएगा अक्टूबर तक, वो प्रक्रिया हो जाए तो हो सकता है कि नवंबर बीच में लास्ट में या फिर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। ये एक संभावना बताई जा रही है। बाकी क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से वहाँ पर सुनवाई होती है ये बात की बात है। फिलहाल जब स्थिति कैट के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी हैं। और यदि आपको चाहिए रेलवे एग्जाम 2024 में जो सारा एनसीईआरटी से साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ग्रुप डी में साइंस का वेटेज सबसे अधिक है, तो वो आप 1500 क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हैं, वो डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट जो ई बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ रेलवे के लेटर जो भी एग्जाम हुए उनके जीके जीएस करंट अफेयर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कोर्स भी अपना साइंस का अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और कूपन कोड में आप TTGK यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।